हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास है हाइड्रोलिक जैक जो ये 10 टन का है। दोनों 10 टन का है। तो बहुत लोग ये बोल रहे थे जो गियर हाउसिंग रहता है इसमें जो गियर खोला जाता है ये बेरिंग को चेंज करने के लिए, तो इसको कैसे खोलते हैं। कोई बहुत लोग पीट के खोलते हैं। अवेलेबल नहीं था मेरे पास। मेरे सब्सक्राइबर ने मैसेज करा था कि ये चाहिए हमको। ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, बहुत लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं। अगर किसको लेना है तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, जल्दी कांटेक्ट कीजिएगा। ये देखिए, ये गियर हाउसिंग को खोलने के लिए बहुत आसान सा तरीका से ये निकल जाता है। 10 टन बहुत हैवी होता है हमारा पावर टूल्स काम के लिए, और मैं उसको रिव्यू करूंगा, दिखाऊंगा इसमें कैसे खोल पाओगे, तो ये कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मेरे पास 10 टन का, ये भी 10 टन का है। अगर आपको 20 टन का भी चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर वीडियो बना लूँगा, बट ये 10 टन हो जाएगा, बहुत अच्छा से हो जाएगा। 20 टन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने हैवी की ज़रूरत नहीं है, 10 टन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे काम करता है इसको और कितना हैवी है। तो यहाँ से दोस्तों ये 10 टन का जैक है, तो ये कैसे फंक्शन करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जैक को हम थोड़ा नीचे करेंगे, और ये जो यहाँ से देखिए एक फंक्शन है, तो इसको थोड़ा बड़ा करना है ताकि हमारा ये पूरा नीचे तक जा सके। ओके, तो यहाँ से ये हमारा पूरा खोल चुका है। अभी हमको इसको अंदर लगाना है। ओके, तो ऐसे हमारा लग चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, और ये बॉडी में पूरा परफेक्ट बैठेगा। अगर आपको इसको फिक्स करना है तो आप कर सकते हो, बट ये फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम इसको टाइट कर लेंगे। तो अभी दोस्तों हमको क्या करना है, इसको हाइड्रोलिक करना है ऐसे। ओके, तो ये हमारा मैक्सिमम है। तो यहाँ से ये हमारा मैक्सिमम है। तो ये देखिए, अगर आपको कोई बड़ा चीज़ खोलना है तो ये यहाँ से भी नीचे होल है, मतलब यहाँ भी आपको ये जो बेस है नीचे कर सकते हो, और इतना बड़ा आप निकाल सकते हो इसमें, लगभग 1.5 फुट के आसपास ये आप इसमें काम कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों आपको कैसे करना है, तो इसको थोड़ा दोबारा हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये ऊपर जाएगा देखिए, और ये थोड़ा जैसे कि इसमें कलर दिया गया है तो इसलिए थोड़ा जाम, मतलब इतना थोड़ा टाइम लग रहा है इसको थोड़ा ऊपर जाने के लिए, नहीं तो फिर जल्दी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा कलर की वजह से। ओके, तो हमारा ये निकल गया है ऊपर। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी काम करना है, और ये जो बॉडी है पूरा हैवी है। ओके, देखिए पूरा हैवी, ये बेंड नहीं होने वाला है। नीचे से आपको दोनों रॉड दिया गया है आयरन का, इसको आपको निकाल के नीचे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, और इसको भी आपको खोल सकते हो। और इसको खोलने के बाद ये थोड़ा इसको ढीला भी कर सकते हो, नहीं तो सर शायद ये नीचे चला जाएगा। नहीं, इसको आपको ढीला करना पड़ेगा, फिर नीचे एडजस्ट करना है, फिर आपको ऐसे इसमें आपको लगा देना है। ओके, तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, और ये बेंड नहीं होने वाला है, बहुत हैवी है। कोई भी चीज़ को खोलना है आप खोल सकते हो। तो यहाँ से मैं उसका हाइट मापूंगा। तो नीचे से ये हमारा 40 इंच के आसपास रहेगा। ये देखिए 40 इंच के आसपास, मतलब 1 मीटर, 3 फुट के आसपास रहेगा, 3 फुट से ज़्यादा रहेगा। और चौड़ाई हमारा 1 फुट से ज़्यादा, मतलब 13 इंच देखिए। और ये हमारा पावर टूल्स काम के लिए बहुत काफ़ी है। तो इसको आपको परचेस करना है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मुझे मेरे साइड नीचे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ से अवेलेबल रहता है, स्टॉक में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी लेना है तो मुझे कॉल कीजिएगा, नहीं तो मेरे वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो परचेस कर सकते हो। अभी 2 पीस मैं निकाला हूँ इसको पार्सल करने के लिए, और पार्सल करने के बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो मिल जाएगा आपको दोनों पार्सल का। तो ये पार्सल होगा, इंडिया में भी कहीं पे हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 500 रुपये आपको शिपिंग कॉस्ट लगेगा, प्लस जो भी चार्ज इसका रहेगा आप चेक कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ये गियर हमारा निकलता है 600 जो एंगल लाइनर इसका गियर, और इसको मैं खोल के दिखाऊंगा। तो यहाँ से देखिए, और ये इसको आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा बड़ा गियर आता है। तो ये हमारा 5 kg के लिए जो गियर हाउसिंग है इसके परफेक्ट होगा। और ये 600 है तो थोड़ा नीचे चला जाएगा, और इसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कभी कोई बूस्ट वगैरह, कभी प्लेट वगैरह, इसको आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए दोनों साइड में मैं प्लेट लगा रहा हूँ, और यहाँ से हमारा परफेक्टली बिठ जाएगा, यहाँ देखिए। और इसको आपको रखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ ले लो, आपको बहुत सारे 4-5 जुगाड़ रखना पड़ेगा इसको निकालने के लिए।
एक खोल के दिखा दूंगा। 10 टन एक काफ़ी होता है हमारा पावर टूल्स मशीन की स्पेयर, जो भी हमारा निकालते हैं हम गियर वगैरह, ये काफ़ी होता है। और ध्यान रहिए इस पिंडल में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये जो घाटी है तो ये बीट जाएगा यहाँ पे, तो फिर नहीं निकलेगा। ओके, तो यहाँ से परफेक्टली हमको रखना है, फिर हमको इसको दे। तो ये हमारा सेट हुआ है, तो अभी हम निकालेंगे इसको। देखिए तो यहाँ से जो हमारा स्पेंडल है यहाँ पे निकल चुका है, ये देखिए। हम इसको फिर दोबारा बिठा सकते हैं। अगर आपका बेरिंग खराब है तो बेरिंग आप चेंज करके इसको आपको दोबारा लगा भी देना है। यहाँ पे मैं लगा भी देता हूँ दोबारा। इसको यहाँ से नीचे ऐसे करना है पीछे से, और यहाँ पे इसको लगाना है। तो फिर आपको इसको टाइट करना है। और इसको यहाँ से देखिए हम दोबारा इसको फिटिंग कर लेते हैं, आसानी से ही फिटिंग होती है। ओके, तो हमारे यहाँ पे टाइट भी हो चुका है, फिक्स भी हो चुका है। तो यहाँ से हमारा फिक्स हो चुका है और पूरा परफेक्ट तरीके से फिक्स हुआ है।